महाभारत में हम देखते हैं कि जो द्रौपदी थी उन्होंने अंगराजकरण का भरी सभा में अपमान कर दिया था। और जो कि अंगराजकरण थे उस समय में तो वो चुप रहे थे, लेकिन जो अंगराजकरण थे उन्होंने भी जो कि द्रौपदी थी उनसे अपने अपमान का बदला ले लिया था। और आज हम इसी चीज के बारे में जानेंगे कि जो अंगराजकरण थे उन्होंने जो कि द्रौपदी थी उनसे कैसे और कहाँ पर उनसे अपने अपमान का बदला लिया था। द्रौपदी जो कि पांचाल नरेश ध्रुपद की पुत्री थी। और जब पांचाल नरेश ध्रुपद ने द्रौपदी का स्वयंवर रचा तो उन्होंने एक से बढ़कर एक योद्धाओं को आमंत्रण दिया था। और जब ये सारे योद्धा द्रौपदी के स्वयंवर में पहुंचते हैं तो जो कि पांचाल नरेश थे उन्होंने प्रतियोगिता में क्या रखा था कि जो भी मछली की आंख में उसकी परछाई देखकर निशाना लगा देगा उसी से द्रौपदी का स्वयंवर होगा। मछली की परछाई को देखकर उसकी आंख में निशाना लगाना था, और जो भी ये कार्य कर लेता उसी से द्रौपदी का स्वयंवर होता। और जो कि अंगराजकरण थे वो भी उस सभा में उस समय में उपस्थित थे। और जब किसी से भी मछली की आंख में निशाना नहीं लगा तो जो कि अंगराजकरण थे वो भरी सभा में खड़े उठते हैं, और जो कि अंगराजकरण थे वो मछली की आंख में निशाना लगाने के लिए जाने लग जाते हैं। और जैसे ही जो कि अंगराजकरण जो कि मछली की आंख में निशाना लगाने लग जाते हैं तो जो कि द्रौपदी थी वो यहाँ पर जो कि अंगराजकरण थे उनका अपमान करते हुए कहती है कि मैं एक सूत पुत्र से विवाह नहीं करूंगी। द्रौपदी जिसने अंगराजकरण से विवाह करने के लिए मना कर दिया था और उनको ये भी बोल दिया कि मैं सूत पुत्र से विवाह नहीं करूंगी। तो जो कि अंगराजकरण थे उनका भरी सभा में यहाँ पर अपमान कर दिया था। तो जो कि अंगराजकरण थे द्रौपदी ने उनका भरी सभा में वहां पर अपमान कर दिया था। और जो कि अंगराजकरण थे जब उनको द्रौपदी ने सूत पुत्र कह के कहा तो ये बात है जो कि अंगराजकरण थे उनके सीने में एक तीर की तरह चुभने लग जाती है। क्योंकि जो अंगराजकरण थे वो मछली की आंख में निशाना तो लगा देते, लेकिन जो द्रौपदी थी उन्होंने वहां पे जो कि अंगराजकरण थे उनको सूत पुत्र कह के उनका अपमान कर दिया और उनसे विवाह करने के लिए मना कर दिया। तो जो कि अंगराजकरण थे द्रौपदी द्वारा कही गई बातें उनके सीने में तीर बन के तो चुभने लग जाती हैं, लेकिन जो अंगराजकरण थे वो उस समय में मौन रहते हैं और वो उस समय में कुछ भी नहीं कहते हैं। क्योंकि जो अंगराजकरण थे उस समय में उनका जाति को लेकर बहुत ज्यादा अपमान हो चुका था। और जो कि द्रौपदी थी उन्होंने भी जो कि अंगराजकरण थे उनका यहाँ पर भरी सभा में अपमान कर दिया था। और उन्होंने ये कह दिया था कि मैं एक सूत पुत्र से विवाह नहीं करूंगी। द्रौपदी द्वारा कही गई ऐसी बातें जो कि अंगराजकरण थे उनके सीने में तीर बन के तो चुभने लग जाती हैं, लेकिन जो अंगराजकरण थे वो उस समय में मौन रहते हैं और अपने स्थान पर वापस आ जाते हैं। वहीं पर जो कि पांचों पांडव थे वो भी ब्राह्मण के वेश में आए हुए थे। और जो कि अर्जुन थे वो क्या करते हैं मछली की परछाई को देखकर उसकी आंख में निशाना लगा देते हैं, और जो कि द्रौपदी थी उनके साथ में उनका विवाह हो जाता है। और जब जो कि पांडव द्रौपदी को अपने साथ में अपनी माता के पास में लेके जाते हैं तो जो कि अर्जुन थे वो क्या कहते हैं कि माता देखो हम क्या लाए हैं। तो जो कि माता कुंती थी उन्होंने बिना सोचे समझे और बिना देखे ये कह दिया कि जो भी लाए हो आपस में बांट लो। अब पांचों भाइयों को उन्होंने आदेश दे दिया कि जो भी लाए हो उसे तुम आपस में बांट लो। अब जो कि द्रौपदी थी वो यहाँ पर बहुत ज्यादा चिंतित हो जाती है और वो सोचने लग जाती है कि ये जो माता कुंती है ये क्या बोल रही है। और वहीं पर जो कि पांचों पांडव थे वो भी ये सोच में पड़ जाते हैं कि ये माता कुंती ने क्या बोल दिया। अब जो कि धर्मराज युधिष्ठिर थे वो भी माता कुंती की तरफ देखने लग जाते हैं, लेकिन अब वो पांचों भाई क्या करते हैं कि अपनी माता की बात मानने के लिए और उनका मान रखने के लिए जो कि द्रौपदी थी उनसे शादी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और जो कि भगवान श्री कृष्ण थे वो भी द्रौपदी को उनके पूर्व जन्म के बारे में याद दिलाते हैं। तो इस तरीके से जो कि द्रौपदी थी उनकी पांचों भाइयों से शादी हो जाती है, और जो कि पांचों पांडव थे द्रौपदी उनकी पत्नी बन जाती है। द्रौपदी अपने पांचों पतियों के साथ में रहने लग जाती है। और जब धीरे धीरे करके समय बीतता है तो एक समय जो कि दुर्योधन थे वो जो कि युधिष्ठिर थे उनको चौसर के खेल के लिए आमंत्रित करते हैं। और जो कि युधिष्ठिर थे वो यहाँ पर मना नहीं कर पाते हैं और वो चौसर के खेल के लिए तैयार हो जाते हैं। और जब द्यूत सभा होती है तो जो कि युधिष्ठिर थे वो जब दुर्योधन के साथ में चौसर खेल रहे होते हैं तो जो कि दुर्योधन थे वो यहाँ पर जीतने लग जाते हैं, और जो कि युधिष्ठिर थे वो यहाँ पर अब हारने लग जाते हैं। द्यूत सभा में जो कि युधिष्ठिर थे वो धीरे धीरे करके हारने लग जाते हैं, और जो कि युधिष्ठिर थे वो धीरे धीरे करके अपना सब कुछ हारने लग जाते हैं। वो अपने आप को हार जाते हैं, अपने चारों भाइयों को हार जाते हैं, और जो कि द्रौपदी थी उनको भी वो अंत में दांव पर लगा देते हैं। अन्य जो चार पांडव थे वो युधिष्ठिर की तरफ देखते तो हैं, लेकिन वो कुछ भी नहीं कहते हैं और वो मौन रहते हैं। युधिष्ठिर जिसने धीरे धीरे करके सब कुछ गवा दिया था, अपने भाइयों को भी वो दांव पे लगा चुके थे, खुद को भी दांव पे लगा चुके थे, और जो कि द्रौपदी थी अंत में उसको भी उसने दांव पर लगा दिया था। और जब युधिष्ठिर सब कुछ हार जाते हैं तो जो कि दुर्योधन थे वो क्या कहते हैं कि द्रौपदी को सभा में उपस्थित किया जाए। लेकिन जब द्रौपदी सभा में उपस्थित नहीं होती है तो जो कि दुर्योधन थे वो क्या करते हैं कि अपने छोटे भाई दुशासन को कहते हैं कि तुम जाओ और द्रौपदी को सभा में लेके आओ। तो जो कि दुशासन था वो क्या करता है वो द्रौपदी के केस पकड़ता है और उनको भरी सभा में घसीट कर लेके आता है। और जो कि दुर्योधन था वो द्रौपदी का बहुत ज़्यादा अपमान भी करता है। जितने भी वहाँ पर महारथी थे वो सब लोग देखते रह जाते हैं, और जो कि अंगराजकरण थे वो यहाँ पर जो कि द्रौपदी थी उनको वैश्य कहकर संबोधित करते हैं। द्रौपदी जिसने अंगराजकरण का भरी सभा में उस समय में अपमान करा था जब द्रौपदी ने उनको सूत पुत्र कह के विवाह से इनकार कर दिया था।
और जो कि अंगराजकरण थे, अब उन्होंने भरी सभा में जो कि द्रौपदी थी उनको 5 पतियों की पत्नी कहकर और उनको वेश्या कहकर संबोधित करा। और जो कि अंगराजकरण थे उन्होंने जो कि द्रौपदी थी इस तरीके से उनका अपमान कर दिया था। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो अंगराजकरण थे उन्होंने पांचाल सभा का अपमान इस तरीके से द्यूत सभा में लिया था, क्योंकि जो पांचाली थी उन्होंने जो कि अंगराजकरण थे उनका स्वयंवर में अपमान कर दिया था और उनको सूत पुत्र कहकर संबोधित करा था और उनसे विवाह के लिए इनकार कर दिया था। तो जो कि अंगराजकरण थे अब उन्होंने जो कि द्रौपदी है उनको वेश्या कहकर संबोधित करा और उनसे अपना बदला लिया। तो हम इस तरीके से देख सकते हैं कि जो अंगराजकरण थे उन्होंने जो कि द्रौपदी थी उनसे अपने अपमान का बदला लिया था, क्योंकि जो अंगराजकरण थे पहले द्रौपदी ने उनका अपमान करा और जो कि अब अंगराजकरण थे उन्होंने जो कि द्रौपदी थी उनका अपमान कर दिया था। दुर्योधन जिसने जो कि द्रौपदी थी उनका वस्त्र चीरहरण करने के लिए भी कहा। जितने भी उस समय महारथी योद्धा थे वो सारे मौन रहते हैं और वो सब देखते रहते हैं, लेकिन वो कुछ भी नहीं कह पाते। और वहीं पर जो कि द्रौपदी थी वो रोती है, चिल्लाती है, लेकिन जो पांडव थे वो भी बेबस थे और वो भी उस समय में द्रौपदी की मदद नहीं कर पाते। और जो कि द्रौपदी थी वो उस समय में पूरी भरी सभा में चिल्लाती है और सभी से मदद की पुकार लगाती है, लेकिन कोई भी उसकी मदद नहीं करता है। और जब द्रौपदी भगवान श्री कृष्ण को याद करती है और उनसे अपनी सहायता करने के लिए कहती है, तो जो कि भगवान श्री कृष्ण थे वो द्रौपदी की सहायता करते हैं। और जो कि दुशासन था जब उनका चीरहरण कर रहा होता है तो जो कि भगवान श्री कृष्ण थे वो यहाँ पर जो कि द्रौपदी थी उनकी वो सहायता कर देते हैं और चीरहरण में जो कि द्रौपदी थी उनका अपमान होने से वो बचा लेते हैं। तो इस तरीके से लिया था अंगराजकरण ने अपने अपमान का बदला द्रौपदी से, क्योंकि जो द्रौपदी थी उन्होंने जो कि अंगराजकरण थे पहले उनका भरी सभा में अपमान कर दिया था और उनसे विवाह के लिए इनकार कर दिया था और साथ में उनको सूत पुत्र कहकर इनकार करा था। द्रौपदी ने ये बोल दिया था कि मैं एक सूत पुत्र से विवाह नहीं करूंगी। तो जो कि अंगराजकरण थे उनका भरी सभा में अपमान हो जाता है, लेकिन जो अंगराजकरण थे वो उस समय में कुछ भी नहीं कहते और वो मौन रहते हैं। और जब द्यूत सभा में जो कि युधिष्ठिर था वो जब सब कुछ हार जाता है तो जो कि अंगराजकरण थे वो यहाँ पर जो कि द्रौपदी थी उनको वेश्या कहकर संबोधित करते हैं। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि जो अंगराजकरण थे उन्होंने द्रौपदी से अपने अपमान का बदला लिया था। और कहा जाता है कि जो अंगराजकरण थे जब वो अपनी मृत्यु के कगार पर थे तो उनको पछतावा भी होता है और वो ये भी सोचते हैं कि उन्होंने कैसे एक स्त्री का अपमान करा था, क्योंकि जो अंगराजकरण थे उन्होंने जो कि द्रौपदी थी उनको वेश्या कहकर संबोधित करा था। और जब अंगराजकरण अपनी मृत्यु के अंतिम समय में होते हैं तो कहा जाता है उनको इस चीज़ का पश्चाताप भी होता है और वो ये भी सोचते हैं कि किस तरीके से उन्होंने एक पतिव्रता स्त्री का अपमान किया था।